नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी में कवियों में से जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय। दोस्तों जीवन परिचय, साहित्य परिचय लोग याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसको कॉपी पर लिखना कैसे है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि साहित्य परिचय को कॉपी पर कैसे लिखना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कॉपी पर डालेंगे जीवन परिचय। क्या डालेंगे दोस्तों? जीवन परिचय, क्योंकि साहित्य परिचय में भी उनके जीवन के बारे में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी। क्या है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। क्या है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको कॉपी पर लिखना है। एक दो बार पढ़िए दोस्तों, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। कोशिश तो करिए, बहुत ही सरल है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे है, इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। क्या है दोस्तों कि इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। दोस्तों जब जयशंकर प्रसाद छोटे थे तो इनके पिता की और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। देखिए दोस्तों कि इनके पास पढ़ने लिखने का पैसा तो था नहीं, क्योंकि बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और पिता की भी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि विद्यालय शिक्षा छोड़ दी। विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही, ये देखिए, इन्होंने घर पर ही अपने आप से इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान किया। कौन कौन सी भाषा है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे कहाँ पे हैं? अत्याधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित रहने के। क्या है दोस्तों? देखिए कि अत्याधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है दोस्तों कि 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों जयशंकर प्रसाद का स्वर्गवास 48 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखिए कि अत्याधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है दोस्तों, याद हुआ? बस 2 मिनट का काम है दोस्तों, 2 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, जीवन परिचय दोस्तों आपको समझ में आया? दोस्तों अगर आपको जीवन परिचय समझ में आ गया है तो लाइक करो। तो दोस्तों अब आप कॉपी पर हेडिंग डालेंगे साहित्य परिचय। तो दोस्तों अब हमें साहित्य परिचय लिखना है। ठीक है, तो देखिए साहित्य परिचय में हमें क्या क्या लिखना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। कैसे लिखना है दोस्तों कि जयशंकर
प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे है इन्होंने रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। क्या है दोस्तों कि इन्होंने रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको कॉपी पर लिखना है इनका साहित्य परिचय। अब आगे देखिए, आगे है जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं नाटककार भी थे। क्या है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, कहां पे पहुंच गए देखिए। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। क्या है दोस्तों कि उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको याद करना है और कॉपी पर लिखना है। ठीक है, देखिए यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, क्या है कि यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इस तरह से आपको कॉपी पर इनका साहित्य परिचय लिखना है। दोस्तों अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हेडिंग डालेंगे रचनाएं। दोस्तों इनकी रचनाएं भी लिखनी होती हैं, तो आगे हेडिंग डालेंगे क्या, रचनाएं। तो इनकी रचनाएं क्या क्या है दोस्तों, देखिए आंसू, लहर, झरना, कमायनी, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली। क्या क्या है दोस्तों कि आंसू, लहर, झरना, कमायनी, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली। बस 5 से 10 सेकंड में दोस्तों आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी रचनाएं हैं तो इतनी सारी लिखनी होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप 4 से 5 या 3 से 4 रचनाएं लिख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं है, इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कौन कौन सी हैं, आंसू, लहर, झरना, कमायनी, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली। इनमें से आप कोई सी भी रचना लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, साहित्य परिचय आपको समझ में आया कि कॉपी पर साहित्य परिचय कैसे लिखना है। तो कमेंट में जरूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि दोस्तों इसी प्रकार के नए नए वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।